नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनवास उपखंड के सखीपुरा ग्राम पंचायत में हैं, जहां की जो सरपंच कमला देवी उनके पुत्र हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो ये जो तालाब हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तालाब है। सरपंच बनने के तुरंत बाद इस तालाब का इन्होंने मरम्मत करवाई और एक पर्यटन स्थल बनाने की इनके पूरी जो कोशिश थी वो लगातार अब रंग ला रही है। आप देख पा रहे हैं जो पहाड़ है, हम इसको हिंदी भाषा में प्याड़ बोला और गांव में है तो हम दीवार है। तो इसका जो कार्य है वो इन्होंने चलाया और इस तालाब के ऊपर जब इन्होंने कार्य किया तो कई सारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं वो आती है, लेकिन उन दिक्कतों और परेशानियों को झेलते हुए सरपंच कमला देवी के जो पुत्र हैं अभिषेक और सरपंच सबने और ग्रामवासियों ने मिलकर इस तालाब की जो स्थिति है और दशा है वो सुधारी है। वो आपके सामने हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। और जगह जगह इस प्रकार के जो घाट हैं, इन्होंने घाट बना रखे हैं। शायद आपको उधर भी घाट दिखाई देंगे जहाँ भी लोग नहा रहे हैं और उधर भी घाटों पे लोग नहा रहे हैं। और ये इस तालाब में जो विचरण जो बतख हैं जो विचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुंदरता और गांव की जो दशा है उसको सुधारने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। इसके साथ में इसके बगल में जस्ट बगल में बगल के अंदर जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उसके सामने एक खेल मैदान को ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका काम चल रहा है। हालांकि आज कई कारणों से, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, तो लोग जो मज़दूर हैं वो अभी कहीं गए हुए हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये जो खेल ग्राउंड है इसका नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा और चारों तरफ इसके पेड़ भी हैं और सड़क भी है। इधर तालाब है तो यहाँ भी घूम सकते हैं, उधर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ भी घूम। आइए हम आपको यहाँ के जो ग्रामीण हैं पहले उनसे जोड़ते हैं कि उनको। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है। सुनील जी, आप जब इस तालाब के आज पहाड़ पर खड़ा हो तो आपको कैसे लग रही हो? पहले कैसी स्थिति है, आज कैसी स्थिति है? हमारे सरपंच प्रतिनिधि ने गांव के सहयोग से मिलकर बहुत अच्छा काम करवाया। काफ़ी सालों से ये तालाब हमारा जर्जर हालत में था। कई जगह तो ऐसी हालत थी कि बरसात के मौसम में कब कहाँ से टूट जाए। मजबूत एकदम पहाड़ का मट्टी पहाड़ पे डलवाई है और आप देख सकते हो देखो कितनी ऊंचाई है यहाँ से। तो एक मजबूत आधार मिला है हमारे बस्ती के लिए। और हमारे परमानेंट पानी की व्यवस्था, गर्मी इतना पानी पर्याप्त है तालाब में कि गर्मियों में हमें इधर उधर हमारे मवेशियों को हमको नहाने धोने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और पर्याप्त पानी गर्मियों में हमारे तालाब में रहेगा। ये हमारे हमें जानकारी ये भी मिली कि जो पशु है, मवेशी है, उनको पीने के लिए ये तालाब एक तालाब है। इसके अलावा और कोई पानी की हमारे गांव की मुख्य जीवन रेखा है। बिल्कुल सारा काम हमारा इसी के ऊपर पूरा गांव आश्रित है पानी के लिए। और कोई ना ज़मीन में पानी है, ना नल और कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक तालाब ही है जिससे हमारा गुजारा होता है। मवेशियों का भी, आम आदमियों के नहाने के लिए भी हम तालाब को ही यूज लेते हैं। तो इस तालाब में नहाने धोने का, मवेशियों को पानी का यही एक तालाब है? जी सर। तो ये है तालाब जिसमें इन्होंने बताया कि जो मवेशी हैं और नहाने धोने का काम इसमें लेते हैं। हालांकि काफ़ी इसमें पानी भरा हुआ। और तालाब में नहाने का, सुनिए, तालाब में नहाने का कुछ अलग ही मज़ा है। जैसे अपन नलों में नहाते हैं या बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन तालाब में जब हम नहाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम पुरानी जो यादें हैं वो भी निखर के आती है। कहीं ना कहीं आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। 2-3-4 लोग यहाँ नहाते हुए रहते हैं तो हमें बोल चाल करने का भी मौका मिलता है, संपर्क करने का भी मौका मिलता है। घरों में हम क्या 1 मिनट में नहाए सब चले गए, तो उससे ऐसा भी कुछ। हमारे यहाँ तालाब में शुरू से हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे अलग अलग घाटों का निर्माण, महिला घाट अलग है, पुरुष घाट अलग है। तो एक जगह पे भाईचारा भी बढ़ता है। गांव के एक दूसरे ग्रामीण भी मिलते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार आते हैं, वो भी हमें वहाँ नहाते हुए मिलते हैं। तो भाईचारे की भावना भी बढ़ती है इससे। और सभी जगह अब अलग अलग व्यवस्था, पशुओं को पानी पीने के लिए भी अलग अलग घाट बनवाए गए हैं। अलग अलग एक मैं पूछा हूँ, जैसे अभी हमको नहाना है, ठीक है, तो सुबह हम 6 बजे आके साहब हमको तालाब पे बैठ के नहाना है। घर पे हो सकता है हम आलसी में बन जाएं, क्या नहा लेंगे, घर का पानी गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, तो ऐसे। लेकिन यहाँ आने पर कुछ दिनचर्या वो सेट हो जाती है। बिल्कुल दिनचर्या सेट होती है और तालाब में नहाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप तैरना भी जानते होंगे? पूरी बस्ती हमारी तैरना जानती है। छोटे छोटे बच्चे तैरना जानते हैं और यहीं से तैरना सीखते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही सीख जाते हैं।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनील जी, आप जुड़े हमसे। तो और ये जो ग्राउंड है आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा जो ग्राउंड है, इसको अब बहुत जल्दी सूचना ये मिल रही है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा और खेल ग्राउंड बनेगा। और सूचना ये भी हमें मिल रही है कि बामनास उपखंड में शायद बहुत बड़ा ये ग्राउंड बनने वाला है। और आइए हम एक बार फिर हम आपको जो सरपंच प्रतिनिधि हैं कमला मीना, उनके जो पुत्र हैं अभिषेक जी, उनसे आपको फिर जोड़ते हैं। अभिषेक जी, जो आप इधर आपके अगर हम दोनों साइड में देखें तो एक साइड में जो तालाब आपने उसका निर्माण करवाया है, दूसरी साइड हम देखें तो आपका जो खेल मैदान है वो निर्माणाधीन है। मैं बताऊं राजेंद्र जी आपको, ये गांव का रोड है, मेन रोड है गांव का। नीचे की तरफ है खेल मैदान, ऊपर की तरफ है तालाब, और ये गांव का एंट्रेंस है। तो कहते हैं ना कि गांव की शोभा घोड़ा, गांव की जो पहचान है घोड़ा से पता चल जाती है कि क्या स्थिति है। अब जब आप नेक्स्ट आओगे यहाँ नीचे, आपको खेल मैदान में बच्चे युवा साथी खेलते हुए मिलेंगे, दौड़ते हुए मिलेंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, जो भी है। ऊपर तालाब है, तालाब में इस बार बरसात का पानी हमारे पास कम आ पाया है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, पानी भरा नहीं, ऊपर से पानी कम आया। नहर की मरम्मत अब करवाएंगे इस गर्मियों में, तब जाके ये सेटल हो जाएगा। जब ये पूरा तालाब भर जाएगा तो इसमें हम तैरने के लिए या घूमने फिरने के उस हिसाब से एक पर्यटक के तौर पर एक हम नाव का भी प्लान है हमारा, ताकि इसमें हम लोग घूम सके, तालाब का आनंद ले सके। इस तालाब की जो ये पहाड़ आप देख रहे हो लंबी चौड़ी, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी जो पहाड़ है, इस पे पूरी पे लाइट की व्यवस्था करनी है। आगामी मेरा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर पूरी लाइट की व्यवस्था होगी। तालाब के नीचे जो है, इस छोर पे हम रोड के दोनों तरफ अच्छे शानदार पौधे जो लगाएंगे, जो पाम के पेड़ हैं, अशोक के पेड़ हैं, वो लगाएंगे। नीचे खेल का मैदान है, इस खेल मैदान में 2 तो पिच बनेगी, क्रिकेट पिच, जिसमें एक प्रैक्टिस पिच है, वो है नेट लगेगा, चारों तरफ ट्रैक बनेगा, टेनिस का कोर्ट बनेगा, वॉलीबॉल का कोर्ट बनेगा, फुटबॉल का बनेगा। तो इस तरीके से मैं इस पर बहुत मतलब इसके लिए डेडिकेट हूँ। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी मेरी को। और उसके बाद अंदर जैसे हम गांव में चलेंगे तो बीच गांव के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी जो भी निर्माणाधीन है, आधा काम कंप्लीट हो गया, चल रहा है अभी, बहुत जल्दी वो बन जाएगी। आगे और उससे आगे चलेंगे थोड़ा तो वहाँ वो भी गांव के बीच में ही है, रोड के किनारे शमशान घाट है। और वो जो शमशान घाट है वो भी एक मॉडल शमशान, एक आदर्श शमशान घाट होगा, जिसमें अपने आप को देखने को ऐसा नहीं लगेगा कि शमशान घाट एक गार्डन के अंदर। उसका भी काम अभी प्रगति पर है, 4 दीवारी का उसका काम चल रहा है। लेबलिंग उसको हमने मिट्टी भरत करवा के लेबलिंग करवा दिया है। धीरे धीरे समय के अनुसार चलता रहेगा, जैसे जैसे पैसे आएगा, बजट आएगा, इसमें जैसे आपने अभी बताया कि लाइब्रेरी का आप निर्माण धीरे कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जो युवा हैं उनको भी वो लाइब्रेरी का आनंद मिलेगा, लाइब्रेरी की शिक्षा युवाओं के साथ साथ गांव के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सेवानिवृत्ति ले रखे हो चुके हैं, सेवानिवृत्ति, वो लोग वहाँ हम जैसे युवा साथियों को, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। वहाँ लोग बैठ के पढ़ सकेंगे, वहाँ सारी चीज़ों के सारी किताबें हैं, सब एक डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर वगैरह लगा के, कंप्यूटर वगैरह लगा के हम सब लोग वहाँ बैठेंगे, बात करेंगे किस तरीके से प्लानिंग हम गांव को और बेहतर कर सकें। वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे हो तो वो बहुत अच्छा है। और मैं तो एक हम माध्यम है काम करने का, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट मुझे मेरे गांव के युवा साथियों ने, पंच पटेलों ने, कर्मचारी वर्ग जो है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो समय समय पे मुझे मोटिवेट करते रहते हैं गांव के लिए कि भाई हमें नेक्स्ट ये करना है, हमें ये भी करना है। कई चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में हो या नहीं हो, सलाह बहुत ज़रूरी है। और सलाह लेकर आप काम करोगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जब मैंने तालाब का काम जब शुरू किया था, ये कि युद्ध स्तर पे काम था, कहाँ से किस तरीके से पैसा आएगा, लेकिन पूरी बस्ती के पंच पटेलों ने जो मिलकर मेरे नहीं, ये दिमाग तो मेरे भी खुद के आ रहा है कि यार ये इतना बड़ा आपने काम किया तो पैसा आपने तो मनरेगा से पूरा तालाब खुदा है। लोगों ने इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब रूप से इसमें सहयोग किया है। शारीरिक रूप से इसको खोद कर तैयार किया है, मशीनों से भी काम हुआ है। और मॉरल सपोर्ट जो होता है कि नहीं काम करना चाहिए, तो वो ज़रूर होता है आदमी का, और वो मुझे मेरे बस्ती के लोगों ने दिया और उनके पीछे मैं काम करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ।
हालांकि सब लोगों को संतुष्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इतना कॉन्फिडेंस से ये काम को किया है कि मुझे लोगों ने कभी भी होपलेस नहीं होने दिया। और काम करने का एक जो आनंद आया मुझे करवाने का, बड़ा आनंद। और ये शुरुआत थी मेरे काम की, हमारे काम के, बस्ती के काम की ये शुरुआत थी। और जब शुरुआत आप ऐसी देखते हो कि इस एक बड़े लेवल पे शुरुआत हो, बड़े लेवल का काम हो, और उसमें बस्ती का अभूतपूर्व सहयोग मेरे लिए रहा हो, तो देखो आगे तो कितना क्या रहेगा। कुल मिला के अब आपके जो गांव है शक्तिपुरा, इस गांव को आप बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर रहे हो, और उसमें भरपूर साथ दे रही है यहाँ की जो कोशिश में जनता ये है कि खेल मैदान बने, पुस्तकालय बने, शमशान घाट सही हो, पानी की व्यवस्था सही हो, बिजली की व्यवस्था सही हो, शिक्षा की व्यवस्था सही हो। इधर PSC ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत मुश्किल से महीने 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो, और उसके बाद जब आप जैसे लोगों को, भाइयों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले और काम करने की गति मिले, तो सब कुछ सही है। बशर्ते आपका IQ जो सोचने का जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए, समानता की दृष्टि से, सब भाईचारे की भावना से होना चाहिए, तो ताकि आप लोगों को काम करने में मज़े आए, और यही हम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये था वो तालाब जिसकी शुरुआत सरपंच बनते हैं इन्होंने की, और आज उसका नज़ारा आप देख रहे हैं, आनंद जो गांव वाले ले रहे हैं। इसमें सहयोग दिया पूरे गांव वासियों का। और ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये चिकित्सालय बन रहा है, इसका भी बहुत जल्दी अब पूर्ण काम हो चुका है, और यहाँ उनको लोगों को जो सुविधा है वो अभी मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।